नमस्कार दोस्तों, अब आपका जेएलओ का पेपर हो चुका है। खुशखबरी होगी आपको, चलो कि आपका अब ये पेपर अच्छा हो चुका है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके और ये एग्ज़ाम दिया है उनका क्या हो जाए, सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, अब हर एग्ज़ाम देने वाले का तो सिलेक्शन नहीं होता और कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई ये जेएलओ आखिरी एग्ज़ाम तो है नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कोई गाहे बगाहे अगर ऐसा हो गया है पेपर कि थोड़ा ठीक नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पेपर इस तरह का आया, इंग्लिश का पेपर है थोड़ा अच्छा लेवल है, हिंदी का पेपर भी ठीक दिया है, बाकी लॉ के पेपर आए तीनों वो भी ठीक आए हैं। तो मान लो कि कट ऑफ पिछले बार जनरल की 154 थी, रिटर्न की, तो इस बार आपकी कट ऑफ रहेगी 145 से 148 के बीच में, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। इसमें है किसी जगह कथा होती थी, किसी जगह कथा होती थी। देखो, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, ये हेतु मत भूत का इसलिए नहीं होगा, वह आकर बैठा ही है, अभी अभी आकर बैठा ही है ना। या तो क्या बोलेंगे, आसन भूत है ये तो, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। किसी जगह कथा होती थी, ताता तीती ते थे आ जाएं तो वहां क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण होता है। अब संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है, संदिग्ध वर्तमान काल जिसमें क्या है, कार्य में संदिग्धता दिखाई दे, तो संदिग्धता के लिए आंसर होता है ता होंगे, ती होगी, ते होंगे, बच्चे स्नान करते होंगे, है ना। बच्चे स्नान करते होंगे, फोन किया कि भाई स्नान करो कि नहीं, हम तो खेलने गए हुए हैं, तो बात झूठी हो गई ना। क्लास में जैसे आपको बताया वैसे ही आप देख लीजिए, अपनी क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। जो मैंने पारिभाषिक शब्दावली आपको निशान लगा के दी थी, जो अपन ने क्लास में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसमें से सारे शब्द आए हैं। बाकी और जितना भी पेपर है वो पूरा अपना क्लास से रिलेटेड ही है, ठीक है। सदैव सच बोलो वाक्य में कौन सी वृत्ति है, सदैव सच बोलो वाक्य में कौन सी वृत्ति है, आज्ञार्थ वृत्ति। ओ आ रहा है, आज्ञार्थ वृत्ति। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। देखो, भीड़ क्या है, स्त्रीलिंग होती है, कक्षा स्त्रीलिंग होती नहीं है, सेना स्त्रीलिंग होती नहीं है, दल होता है लेकिन सभा होती स्त्रीलिंग है इसलिए पुल्लिंग नहीं है, समूह होता है, कुटुंब होता है और मंडल होता है, तो इसलिए चौथे का 4 हो जाएगा। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, समाचार बहुवचन में यूज किया जाता है। आज के समाचार क्या हैं आ रहा है, समाचार यहाँ पर बहुवचन हो रहा है। मेले में बहुत भीड़ थी, मेला, एक ही मेले की बात करें, मेले में बहुत भीड़ थी, जिस मेले में हम गए थे, एक वचन की तरह आ रहा है ना। लोग कहते हैं, लोग भी बहुवचन है, होश उड़ गए, होश बहुवचन है, तो इसलिए मेले में बहुत भीड़ थी एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, बहुवचन के में नहीं। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है, वह अपने आप पहुंच गया होगा, वह अपने आप पहुंच गया होगा। देखते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया, है ना, उन्हें सम्मानित किया गया, अनुपुरुष में आ रहा है। मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक में आ रहा है, ठीक है। आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, मान लो आप और आपके पिताजी हैं, वो कहीं पर बैठे हुए हैं, आपने अपने पिताजी से कहा पिताजी आप आगे आ जाएं, तो यहां पर क्या होगा, है ना, यहां पर आप आगे आ जाएं, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य होगा। छठवें का क्या हो जाएगा, 4, है ना। रमेश के भाई मोहन ने अपने मित्रों को दीपावली की मिठाई खिलाई। रमेश का भाई मोहन, मोहन ने, कौन ने, तो मोहन क्या है, उद्देश्य, और रमेश का भाई क्या है, उद्देश्य का विस्तार, तो आंसर क्या हो जाएगा, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन ने, ठीक है जी। निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य है, ऐसा वाक्य जिसमें शर्त पाई जाती है। यह पत्र उसने लिखा होगा, शर्त नहीं है, जो मैं उसको पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता, शर्त है ना। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, है ना, देखते, है ना। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, अब इसमें कोई नहीं, शर्त देखो, जो मैं उसको पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता, और एक ये जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, ठीक है। अब शर्त वाला वाक्य कौन सा है, देखिए, अब शर्त वाला वाक्य, जो शर्त वाला है वही संकेतार्थक वाक्य है, जो मैं उसे पहले जानता तो उसका विश्वास नहीं करता, जानता नहीं था इसलिए कर लिया, शर्त थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य 2, 8वें का 2। सूर्य पूर्व से निकलता है वाक्य में कौन सा है, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो नित्य कौन सा वो होता है, नित्यताबोधक पक्ष कहलाता है, तो नित्यताबोधक होगा। वाच्य की दृष्टि से असंगत विकल्प है, वृद्धजन से चला नहीं जाता, भावाच्य सही है। मुझसे दरवाजा खोला नहीं जाता, डिसेबिलिटी बता रहा है, भावाच्य सही है। डाकिया डाक वितरित करता है, और दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, गाया जाता है, एक कर्मवाचक का होता है, तो डाकिया डाक वितरित करता है क्या, डाक। अब भले डाकिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कर इंपॉर्टेंट, ये असंगत है, कर्तृवाच्य का नहीं, कर्म का है, ठीक है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, यहां कैसे बैठा जाएगा, उसे पेश किया गया, चोर पकड़ा गया, रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, ये भाववाच्य का है।
रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, ये किसका है? भाववाचक है। तो 11वीं का आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं का आंसर भाववाचक है, कर्मवाचक नहीं है, तो इसलिए 4 हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य में नम्रता के साथ में आपसे क्षमा, नम्रता और आप साथ में थोड़ी हो, गलत हो गया है ना। कहने मात्र से कुछ नहीं होता, उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया और वह यहां से सब चीजें निकाल करके ले गया, निकाल करके, ये गलत हो गया है ना। कहने मात्र से कुछ नहीं होता और उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया। अब देखो इसमें देखिए, उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया, काट के थोड़ी रख दिया, रखना तो ऐसे हो गया पेश करना ना, चरणों में सिर झुकाया जाता है, रखा नहीं जाता, तो इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? कहने मात्र से कुछ नहीं होता। असंगत विकल्प चुनिए, आज्ञावाचक वाक्य, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, है ना, अनुमति, प्रार्थना, विनती, सही है ना। विधानवाचक वाक्य, रमाकांत पुस्तकें लाया, जिसमें एक ही हो, ठीक है। शायद वर्षा हो, है ना, शायद वर्षा हो, ये क्या है? ये संदेह वाक्य है, शायद हो। इच्छाबोधक वाक्य, जाइए जल्दी कीजिए। अब देखिए 13वें का आंसर क्या होगा, बताइए। जाइए जल्दी कीजिए, इच्छा थोड़ी है, इच्छा में तो अलग वाक्य आते हैं, इच्छा में तो प्रार्थना, ये दुनिया भर की चीजें नहीं आती, इच्छा में आता है सीधी बात ना, आज्ञा आती है, इच्छा में आता है आशीर्वाद, कामना, इच्छा, आशा, चाह, इस तरह की चीजें। तो क्या ये इच्छाबोधक नहीं है, इसलिए 13वें का 3 होगा। निम्नलिखित में साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। पत्ते शुक्र इसलिए आ गया तो साधारण नहीं है, जब तब आ गया तो साधारण नहीं है, मेरा भाई या आ गया तो साधारण नहीं है। ऐसे पहचानना एलिमिनेशन मेथड से। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, एक उद्देश्य एक विधेय, ठीक है। तो 14वें का पहला हो गया। किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, उनमें जल्दबाजी मत कर देना। विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इनमें क्या हो जाती है? जल्दबाजी कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखो जब तब, है ना, ये विशेषण उपवाक्य में नहीं आएगा, कि ये संज्ञा उपवाक्य में आता है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, वह आदमी जो से आ जाए, जो सो से आ जाए, जिसकी शर्त मिल जाए। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, संज्ञा उपवाक्य, तो क्या होगा? 15वें का 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई? 15वें का कौन सा होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है जी मित्रों। अगला देखिए, ठीक, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर क्या अगला क्वेश्चन, तो 16वां, ठीक है। 16वां है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए, यह चीज आप अपने हाथ से उन्हें दीजिए। देखते हैं जरा, कानून के अनुसार जो रिश्वत देते हैं वह भी दंड का भागी होता है। ये प्लूरल तो ये सिंगुलर आ गया, गलत। यह अपने विषय की एक ही और सर्वश्रेष्ठ, ये गलत। नेत्रों के सभी रोगों में सूर्य की किरणें बहुत मूल्यवान है, रोग में रोग कर रही है तो मूल्यवान कैसे हो सकती है? गलत। तो पहला ही सही होगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अल्प विराम के लिए सही है, हंसपद के लिए तो ये वाला साइन आता है, ये गलत हो गया। अर्धविराम सही है, उद्धरण सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 2। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर सही विकल्प चुनिए, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर सही विकल्प। पूरे देश भर में यह बात फैल गई, देख लेते हैं। कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है? शायद वह जरूर आएगा, शायद के साथ जरूर नहीं आता, मुझे 100% अंक मिले, देख लेते हैं। सह प्रमाण स्पष्ट कीजिए। अब कह रहा कि किस विकल्प में सभी वाक्य शुद्ध हैं। अब देखो इसमें शायद वह जरूर आएगा, बै को गलत करो, बै इसमें है, बै इसमें और बै इसमें है, तो अपने आप कौन सा हो गया? से और दे, मुझे 100% अंक मिले। और सह प्रमाण स्पष्ट कीजिए। एलिमिनेशन मेथड से जिस बच्चे ने किया होगा, क्लास का हर बच्चा इस मामले में अव्वल रहा होगा, ठीक है। वाक्य शुद्ध नहीं है। वह गेहूं पिसाने गया, पिसाने जाने तो हमें, जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह नहीं, वे आएगा तो ये गलत है, ठीक है। मेरे पास केवल 10 रुपए, ठीक है ना। वह बुद्धिमती बालिका है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? शुद्ध नहीं है। दूसरा अशुद्ध वाक्य चुनिए। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, ठीक है। अभी 5 बजे हैं, ठीक है। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ठीक है। सभी छात्रों का नाम बताओ। अब एक बात बताओ, है ना, अभी 5 बजे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 5 बजे हैं, अभी 10 बजे, सही है। मैं आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, है ना। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, बोलते ना, आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। तो दर्शन करके, अब करके देख लेते हैं कि करके आएगा नहीं आएगा। या सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सभी वर्गों के नहीं, सभी वर्ग के। वर्ग, दल, गण, कुल, ये शब्द क्या है? अपने आप में प्लूरल होते हैं, अपने आप में बहुवचन होते हैं। तो सभी वर्गों के नहीं, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, क्रिया करके पहले दर्शन किए फिर धन्य हो गया, पूर्वकालिक क्रिया में वाक्य शुद्ध है ना। वर्गों नहीं आता, वर्ग आता, इसलिए गलत है। तो अशुद्ध वाक्य ये, सभी छात्रों का नाम बताओ, तो 20 का 3 हो जाएगा, ठीक है।
द्रौपदी का चीर खत्म ही नहीं हो रहा है, तो असीमित होना। ठीक है, 21 का 2, दिल का दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ है हृदय में वेदना होना नहीं, अत्यंत दुखी होना नहीं, मनस्ताप कम करना नहीं, साध पूरी नहीं होना, इच्छे पूरी होना। मेरे तो मन की मन में रह गई, हसरत ही मन में रह गई तो साध पूरी नहीं हुई। 22 का 4, किस लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? कंगाली में आटा गीला, मुसीबत पर मुसीबत आना सही है। एक अनार 100 बीमार, एक चीज के बहुत चाहने वाले सही है। मट्टी पलीद करना क्रोध करना नहीं होता है, मट्टी पलीद करना इज्जत को मिला देना होता है मिट्टी में, तो ये गलत है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 23 का 3 हो जाएगा। आम के आम कुटली उद्दाम दोहरा लाभ, ये सही है। किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ? अरे कितनी ऊंची मीनार, आश्चर्य हो रहा है। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया, संबोधन करे, सही है। हे प्रभु हमें शक्ति दो, ठीक है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, सही है। लेकिन हे और प्रभु दो जगह अलग लगा रखा है, हे प्रभु एक ही जगह लगना चाहिए था, हे राम, तो इसलिए यह शुद्ध कर दिया। 24 का 3 होगा। किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? क्या वह घर तुम्हारा ही है? सामने कर रहे हो, क्या वो घर तुम्हारा ही है? क्वेश्चन कर रहे हो, वो कहेगा हाँ मेरा है। क्वेश्चन हो गया सही, तो यही होगा प्रश्न सूचक। हम आज क्या से क्या हो गए, पूछ थोड़ी रहो, अपने आप से समस्या, हम क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार कर बैठे, ये समस्याएं सभी, ये ऐसे अगर तो ये प्रश्न नहीं है। ठीक है, अपना नाम बताओ, प्रश्न नहीं है। ठीक है, तुमने क्या कहा? सो मैंने नहीं सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना। अब इसमें प्रश्न कहा है? इसमें तो एटीट्यूड टाइप का दिख रहा है, तो है ना, इसलिए क्या वे अगर तुम्हारा ही है? तो उसने कहा हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर इसी में देगा, तो 25 का 1। किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है? पराया मुख ताकना, दूसरों की प्रशंसा करना नहीं होता। पलंग तोड़ना, बेकार पड़े रहना कि यार आजकल घर में पलंग ही तोड़ रहा हूँ, कुछ काम धाम तो है नहीं। पल्ला छूटना, पीछा छूट, भाई मेरा तो उस मुसीबत से पल्ला छूट गया। ठीक है, पलट जाना, इनकार कर देना, यार वो तो एंड टाइम पे पलट गया, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, मदद के लिए कहा और फिर पलट गया, तो इनकार कर दिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 26 का 1। ठीक है जी, देखो फिर है परक्राम्यता के लिए अंग्रेजी शब्द है नेगोशिएट। देखो नेगोशिएट नहीं होता है ना, नेपोटिज्म तो भाई भतीजावाद होता है, नेगोशिएट नहीं होता, नेगोशिएशन और नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबल मतलब होता है परक्राम्य, तो नेगोशिएबिलिटी मतलब पारक्रम्यता। ठीक है, ये होगा। उत्तराधिकार के लिए सक्सेसर, ये होगा। इनमें से किस विकल्प का शब्द का सही अर्थ नहीं है? विंडिक्टिव, विंडिक्टिव। अब आप बताइए विंडिक्टिव में क्या होगा? देखो ये जो वॉयलेशन है अतिक्रमण सही है, विक्टिमाइज परिपीड़ित करना सही है, विक्टिमाइजेशन परिपीड़न भी सही है ना। लेकिन जो आप ये देख रहे हो ये विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का अर्थ अलग है, इसका मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधात्मकता। तो विंडिक्टिव मतलब प्रति शिकार होना नहीं है, प्रतिशोधात्मकता होता है। ठीक है, आपको जो नोट्स दिए उनमें साफ लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये करवाएं क्लास में। जुरिडिक्शन अधिकारिता सही है। ठीक है, न्यायिक अभिरक्षा नहीं होता, ये नहीं होता, अधिकारिता होता है। अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है, तो नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था, थोता चना बाजे गना खाली दिमाग या जल गई नहीं। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है क्या? विरोधी, है ना। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? छात्रावास आवादन, ये नहीं होता। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? विरोधी। अब है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट तो मतलब जटिल, तो जटिल, जटिलता, इंट्रिकेटिव, है ना, तो इस तरह से बोलते हैं। तो इंट्रिकेट का मतलब जटिल। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा 2। निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का है? द्वंद्व समास का उदाहरण है गंगा जल नहीं होगा। 31 संख्या 1 से लेकर 10 तक और पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या होती है 11 से 18, 21 से 28, 31 से 38 और 41, तो 31 क्या है? 31 उसी में आ रहा है, वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है, खूब क्लास में सिखाया था। ठीक है जी, 34 का 2, है ना। ठीक है, फिर 35 सुपसर्ग सहित है, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस उक्ति सूक्ति, सु प्लस आगत स्वागत, लेकिन स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, तो इसमें स्व उपसर्ग 35 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। प्रति प्लस उप प्लस कार, 2 उपसर्ग, अधिकार, अधि प्लस कार प्लस 1, इसमें एक ही है। परि प्लस योजना एक ही है। अनु प्लस शासन एक ही है। प्रति प्लस उप प्लस कार 2 उपसर्ग हैं। 36 का 1। निम्नलिखित में से कृदंत शब्द नहीं है। कृदंत जो क्रिया धातु से धातु का ना हो। शिव प्लस ए बराबर शैव, तो है ना, ये नहीं है। 37 का 4। हार प्रत्यय रहित शब्द है। सृजनहार, बिल्कुल, पालनहार, सृजनहार, देखनहार, चाखनहार, होनहार, लेकिन लुहार नहीं है। लोहा प्लस आर बराबर लुहार होता है, इसमें आर प्रत्यय है ना, लोहा प्लस आर, तो इसलिए 38 का 2 हो जाएगा। पितृ प्लस अनुमति, यण संधि, मेन का ना त्रि मिल जाए, बाद में मात्रा मिल जाए, त्रिशूल बना देना। ए की मात्रा लग रही है, ए वाला लगाओ, पित्रानुमति नहीं, ये नहीं। पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। समुद्र प्लस ए प्लस उ बराबर ओ, तो छोटा हुआ है समुद्र और मी, ये गलत, ये गलत, ये गलत। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है। अव्ययभाव में क्या है? उपसर्ग आते हैं। भर एक उपसर्ग है, भर पेट, भर सक, है ना। अनु प्लस उपस्थित, अनुपस्थित, देखते हैं आजीवन,
आ गया, हाथों हाथ में, लेकिन अन क्या आ रहा है, न्य तत्पुरुष का आ रहा है, न्य तत्पुरुष का अन ए और ने आ जाए तो न्य तत्पुरुष का होता है, इसलिए 48 का क्या होगा, 2 होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, पुस्तक, अनशन, सांस और दंड। सुहास का बनता है सांस, यही तद्भव है, बाकी पुस्तक, अनशन और दंड तीनों तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द राजा, देशज नहीं है ना, तद्भव है। खर्च विदेशी शब्द है, किसान तद्भव शब्द है कृषक का, लेकिन तेंदुआ विदेशी, वो सॉरी तेंदुआ ये देसी शब्द है, तेंदुआ देशी, ठीक है, तेंदुआ जो अपन बोलते हैं जो पैंथर को, ठीक है, देसी शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, ठीक है, विदेशी मूल का कौन सा शब्द नहीं है, कारागार, कारागृह से बनता है कारागार, तत्सम से तद्भव बनता है। बाकी सरकार, चाबुक और कोशिश तीनों विदेशी शब्द हैं, ठीक है। फिर एक किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं, देखो आदमी और गवाह, आदमी है और गवाह। अब देखो दोनों, क्योंकि साहब ठिकाना नहीं है, थाना आसमान नहीं है, आसमान क्या है, अलग शब्द है विदेशी मूल का, पर थाना नहीं है। दावत और लगान इनमें से एक नहीं है, तो इसलिए दोनों विदेशी शब्द होने चाहिए। तो 45वें का आंसर क्या हो जाएगा, 45वें का आंसर हो जाएगा आदमी और गवाह। आदमी क्या है, आदमी एक अरबी शब्द है और गवाह एक फारसी शब्द है। आदमी क्या है, एक अरबी शब्द और गवाह क्या है, फारसी शब्द है, तो इसलिए दोनों विदेशी शब्द हो गए। 45 का 2। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा बुराई भाववाचक, भिन्नता भाववाचक, मुक्ता भाववाचक, पशु जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ओके। तो 46 का 4 कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, शाक, शाक का सब्जी जो अपन बोलते हैं शाक, विवाह तत्सम, जनता, है ना, तो ये कह रहा तत्सम नहीं। मुखिया, मुखिया तत्सम नहीं है, ठीक है, मुखिया तत्सम शब्द नहीं है, सामान्यतः एक देशज और वैसा शब्द आता है ना। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, ठीक है, ओके। काक, कोकिल और मयूर, काक कौआ बनता है, कोकिल कोयल बनती है और मयूर मोर बनता है, तो सभी शब्द इसमें तत्सम है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हिरण तद्भव हो गया, हरिण होता है तत्सम में। जल, हवा, है ना, और अग्नि, है ना, तो इसमें क्या है कि नहीं होगा, हवा नहीं है तत्सम शब्द, ठीक है। और अंगुली, नेत्र और मुंह, मुंह नहीं है तत्सम शब्द, मुख का मुंह, तो इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होंगे, काक, कोकिल और मयूर होगा। तत्सम तद्भव का घोटक का घोड़ा होता है, हस्त का हाथ होता है, हाथी नहीं, पृष्ठ का पीठ और कुंभकार का कुमार होता है, इसलिए 49 का 2 होगा, ठीक है। किस विशेष के साथ परिमाण बोधक विशेषण लगा हुआ है, परिमाण मात्रा को बताने वाला। सब पेड़ गिने जा सकते हैं, बहुत आदमी गिने जा सकते हैं, देश गिने जा सकते हैं, लेकिन 2 सेर घी तोला जाता है, तो परिमाण का 4 होगा, ठीक है। संज्ञा से निर्मित विशेषण, आपस, आप से आपसी, टिकना, टिकना क्रिया, तो इसलिए राष्ट्र, राष्ट्र एक संज्ञा शब्द है, राष्ट्र, देश, गांव, शहर संज्ञा शब्द और राष्ट्रीय है। संज्ञा से निर्मित अकर्मक क्रिया से युक्त है, उसने मुझे सुनाई क्या कहानी, है ना, आ गया। पिलाओ क्या, पानी, है ना। बच्चे को सुलाती, सुलाती है किसको, बच्चे को। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है क्यों, खिलौने कौन से हमें मतलब क्या किसको मतलब है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 52 का 4। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से निर्मित भाववाचक, ममत्व, ममता से, सर्वनाम से, मीठा, एक, अच्छा, ये क्या है, विशेषण से बना हुआ, है ना। अब लेकिन कह रहा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, अच्छा से अच्छाई, एक से एकता और मीठा से मिठास। अब देख लेते सुंदरता, अपना, ये क्या आ गया, अपना सर्वनाम आ गया, और चुनना क्रिया आ गई तो ये भी नहीं है। सुझाव, वीरता, पढ़ना क्रिया आ गई तो ये भी नहीं है, इसलिए क्या होगा 53 का 2। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है, निश्चयवाचक कोई कुछ सही है, निश्चयवाचक यह वह सही है, संबंधवाचक जो सो होते हैं यहाँ पर यह नहीं होगा, प्रश्नवाचक कौन क्या, तो 54 का 3, ठीक है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूं जिससे किसी का टाइम वेस्ट ना हो, है ना, वो जल्दी से अपनी बाकी वीडियोस को भी देख के अपना रिजल्ट देख ले, है ना, अपने दिमाग में बिठा ले कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अपने तैयारी करना आरजेएस की और नई वैकेंसी की, और अगर हो रहा है तो फिर अपने काम पे लग जाओ। आपको भी आरजेएस की तैयारी करनी हो रहा है तो आपका उद्देश्य कोई जेएलओ बनना थोड़ी है, ठीक है। अब जो जेएलओ बनना ही चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो जेएलओ बन के भी और कुछ बनना चाहता है वो क्या करे, इंटरव्यू की तैयारी करते रहेंगे, बाकी अब अपने आरजेएस की दौड़ में लग जाएंगे, ठीक है जी। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, सामने वाले से कह रहे हो, मान लो मामा जी बैठे हो, अरे मामा जी आप साथ ना दोगे तो कौन देगा, ये तो क्या मध्यम पुरुष हो गया ना, और निजवाचक नहीं है, हम अपने आप को भूल गए, निजवाचक अपने को सुधार रहा है, निजवाचक आप भला तो जग भला, निजवाचक इसमें क्या है मध्यम पुरुष के रूप में हुआ है, 55 का 1 होगा, ठीक है। अब देखिए, है ना, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, सिलेबस वाला वो जो मैंने पढ़ाया था, कहा था एक क्वेश्चन आएगा, निपात रहित वाक्य, तुम भी साथ चले आना, उत्तर तक नहीं दिया, वह कल ही जाएगा, तीनों में निपात है, इस बार भरपूर अनार्थ पैदा होगा, होने दो, हम क्या करें, ठीक है जी। तो 57 का 4। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, बैजंती ध्वज का पर्यायवाची केतु और पताका होता है, विवस्त्र नहीं होता तो विवस्त्र इसका आंसर होगा। टेढ़ा का पर्यायवाची, बहुत टेढ़ा आदमी, पाखंडी आदमी, भाई बच के रहना, तो टेढ़ा का पाखंडी होगा। कदाचार का, कद का सद होता है, सदाचार।
कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? बुलवाना, वाना वानी वाने, आना आनी आने, आता आती आते, वाता वाती वाते, खिलाना जगाना, लेकिन समझना नहीं है, तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया समझना नहीं है। संज्ञा के निर्मित क्रिया विशेषण है, संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण। धीरे नहीं है, कैसे धीरे? यहां नहीं है, ये भी नहीं है, एकाएक ये भी नहीं है। और संज्ञा प्रेम, प्रेम संज्ञा शब्द भावचक, प्रेम पूर्वक, देखो तो क्या है, इससे बना 62वां का एक होगा 62 का। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? ठीक है, के बिना, है ना, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखेंगे के पीछे से पहले, लेकिन ध्यान से सुनो, कैसे सुनो? ध्यान से। तो ये तो क्या है, क्रिया विशेषण हो गया, तो ये संबंध सूचक अव्यय नहीं है, इसलिए 63 का 2 हो जाएगा। 64 वर्ण और व्रण, वर्ण माने होता है रंग और व्रण माने होता है घाव, क्लास में खूब बताया था 4-4 बार, ठीक है। तो रंग और घाव पहला आंसर होगा। किस शब्द का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? कोर और कौर, कोर माने किनारा और कौर माने ग्रास, ठीक है। रिक्त और रिक्त, रिक्त माने शून्य और रिक्त माने धन, सही है। अब्ज, अप प्लस जय, अप प्लस जय कमल को बोलते हैं, अप प्लस जय अब्द बादल, वर्ष नहीं होता, ये गलत है, तो है ना 65 का 3 हो जाएगा। शब्द शुद्ध कीजिए, तुष्टिकरण, करण से पहले बड़ी ई की मात्रा आती है, गलत। ईर्ष्यालु सही है, प्रविष्ट होता है, प्रविष्टि होती है, प्रविष्टि नहीं, जीविका पार्जन नहीं होता, जीविकोपार्जन होता है, तो ये भी गलत, तो ईर्ष्यालु सही है। 66 का 2। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं सही नहीं है? आदि का अंत होता है, हर्ष का विषाद होता है, विज्ञ का आगे होता है, पठित का अपठित होता है, लिखित नहीं होता, तो 67 का 4। यायावर जो घूमने रहने की प्रवृत्ति वाला होता है, जो ट्रेवलॉग्स लिखते हैं वो यायावर होते हैं, वाणी पर नियंत्रण वाला नहीं, जो एक जगह टिक करने रखता हो उसे यायावर बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में असंगत विकल्प है जिसका निवारण नहीं क्रिया जैसे अनिवार्य, जो पहले का हो अभूतपूर्व नहीं, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो कार्य का सहन करके कष्ट, जो पहले का हो वो अभूतपूर्व नहीं होता, अभूतपूर्व तो जो पहले नहीं हुआ है वो होता है, तो इसलिए इसका क्या होगा? 69 का 2। देखिए भैया, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रज्वलित और उल्लंघन गलत है ना, प्रज्वलित सही है। अनाधिकार ये गलत, तदोपरांत ये गलत, सभी शब्द शुद्ध, तो इसका दूसरा होगा गत्यवरोध सही है ना, ठीक है। अनुपातिक गलत है, ठीक है, और तो इसलिए इसका क्या होगा? दूसरा 70 का 2 होगा, ठीक है, दोनों गलत है। निम्नलिखित में असुचित शब्द है, निरभिमान सही है, योद्धा सही है, लघुत्तर सही है, यौवन, यौवन नहीं होता, यौवन नहीं होता, यौवन होता है, तो इसका 71 का 3। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ना, छूट गई घड़ी से छूट गई डिटैचमेंट, खदान से निकला निकलने में डिटैचमेंट, और आत्मा से भिन्न भिन्नता को कर रहे हो तो डिटैचमेंट, तो आपके दर्शन से लाभ हुआ, अपादान कारक नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, औद्योगिक सही है, अक्षौहिणी सही है, वृत्तांत सही है, सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ, तो है ना ये, तो 73 का 3। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अहोरात, कृतकृत्य, सौजन्य सही है, कृत्य है ना, अहोरात्रि नहीं होता, सौजन्यता नहीं होता, अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्रि नहीं होता, इसलिए पहला सही है। 74 का। सभी शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए, चरमोत्कर्ष सही है, संग्रहित सही है, उच्छ्वास गलत है, अनुग्रहित गलत है ना, पुर है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें ए और बे वाला विकल्प देख लो, ठीक है, ए और बे वाला विकल्प एरिया, तीसरे का ए और बे, तो इसका 75 का क्या हो जाएगा? तीसरा ए और बे, ठीक है, चरमोत्कर्ष संग्रहित। फिर ए और बे या वैसे वाला पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, तो इसमें क्या? संग्रहित। अब इसमें क्या हो गया? इस वाले क्वेश्चन में 2 आंसर आ गए, एक तो आ गया ए और बे और एक आ गया बे और से। संग्रहित भी सही है और पुनर्जन्म भी सही है, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, तो इसमें दोनों सही है। हो सकता है ये डिलीट कर दें या इसके दोनों आंसर मान लें 75 के 4 के। इस तरह अपना पेपर पूरा होता है। और मैं मित्रों आपको एक बात बता दूं, अब ध्यान से सुन लो, पेपर पूरा होने के बाद आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, बहुत ज्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, सीधी बात है, साफ बात है। आपकी कट ऑफ पिछले बार जनरल की, सिर्फ जनरल की बात करेंगे, जनरल की गई थी 154, ईडब्ल्यूएस की गई थी लगभग 152 और ओबीसी की गई थी 150, है ना। पिछली बार की वैकेंसी की बात कर रहा हूं। आप इस बार की 2023 जेएलओ के लिए आपकी जो जिस तरह के पेपर आए सारे, आपकी कट ऑफ रहेगी 143 से 148 के बीच में जनरल की, है ना। ओबीसी वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी आपकी 141 से 147 के बीच में, और अगर बराबर भी जा सकती है, दोनों की ईडब्ल्यूएस जनरल बराबर जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ जो पिछले बार 150 गई थी, वो कट ऑफ आपकी रह सकती है 142 से 147 के बीच में, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आपकी कट ऑफ इसके बीच में रहेगी। एकदम मस्त होकर तैयारी करो, आगे की अपने इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करो, जो इस रेंज में आ जाए वो, है ना। जो नहीं आए वो भी थोड़ा बहुत तो देखते रहना, है ना। इनसे बाहर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं। इंग्लिश का पेपर अभी मैम कराएंगे आपको। हमारा हिंदी का पेपर भी पूरा क्लास से आया है, जो हमारे बच्चे डेली हमसे पढ़ते थे, जिन्होंने साल भर हमारे साथ मेहनत की है, उनका हिंदी का पेपर एज इट इज आया क्लास से। और ऐसे ही हमारा इंग्लिश का पूरा पेपर, जैसा प्रियंका मैम ने आपको पढ़ाया था, मेरी पत्नी है प्रियंका मैम, ठीक है,
और वो आपको इंग्लिश पढ़ाई थी, तो इंग्लिश में आप पेपर करके होंगे। जो बच्चे हमारी क्लास लेते, ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, 15-20 बच्चों ने क्लास ली थी, तो वो बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा आपका इंग्लिश का पेपर भी मैम थोड़ी देर में कराएंगी। तो इसलिए अभी के लिए धन्यवाद। इंग्लिश के पेपर का आंसर की एकदम सटीक और ऑथेंटिक मिलेगी। धन्यवाद।